हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में बनी एक हॉलीवुड मूवी फॉल की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें बेकी और डैन को दिखाया जाता है। दोनों की नई नई शादी हुई थी और ये दोनों बहुत ही अच्छे क्लाइंबर थे, इसलिए एक दिन पहाड़ी एरिया में ये दोनों क्लाइंबिंग करने जाते हैं। दोनों क्लाइंबिंग को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान डैन बेकी से आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो एक होल में अपना हाथ डालता है, उसके अंदर से एक पक्षी निकलता है, जिसके तेज झटके से डैन अपना संतुलन खो बैठता है और नीचे गिर जाता है और अपने क्लाइंबिंग वाले रस्सी से लटक जाता है। लेकिन वो अपने रस्सी से इस तरह लटका हुआ था कि ना तो वो ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे। बेकी उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस रस्सी का हुक पहाड़ी से निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें इस घटना के 51 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम बेकी को देखते हैं जो नशे में पूरी तरह से डूब चुकी है। वो अपने हस्बैंड यानी कि डैन को बहुत मिस करती है, इसलिए उसने अब तक उसके अस्थियों को संभाल के रखा था। बेकी की हालत के बारे में सुनकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर उसके पास आती है। उसे ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। हंटर बेकी को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। और अब हंटर बेकी को अपने फोन में एक बहुत ही ऊंचा टीवी टावर दिखाती है जो 2000 फीट ऊंचा होता है। ये टीवी टावर एक सुनसान जगह पर होता है, जहां पर लोगों का आना जाना ना के बराबर था। बेकी अब क्लाइंबिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन हंटर बेकी से कहती है कि तुम अगर डैन की अस्थियों को उस ऊंचाई से नीचे गिराओगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और थोड़ा सोचने के बाद बेकी मान जाती है। अब ये दोनों उस वीरान जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां पर सालों से बंद पड़ा 2000 फीट ऊंचा वो टीवी टावर था। हंटर एक यूट्यूबर थी, इसलिए वो इस सफर की वीडियोस और फोटोज निकालती है और उसे इंटरनेट पर अपलोड करने लगती है। आसमान छूटी टावर की ऊंचाई देखकर एक समय के लिए बेकी डर जाती है, लेकिन हंटर के कन्विंस करने पर वो फिर से टावर पर चढ़ने के लिए मान जाती है और अब ये दोनों उस टावर पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देती है। ऊपर चढ़ने के दौरान बेकी को ये समझ आ जाता है कि ये टीवी टावर बहुत ही पुराना हो चुका है, इसलिए इसके सारे पार्ट्स भी अब लूज हो चुके हैं। ये देखकर बेकी को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो हंटर के कहने पर लगातार ऊपर चढ़ती है। कुछ देर बाद ये दोनों टावर की आधी ऊंचाई तक आ जाती है, मतलब कि आईफिल टावर की ऊंचाई के बराबर। अब बेकी जब यहाँ से नीचे देखती है तो वो उस ऊंचाई को देखकर काफी डरने लगती है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। अब जैसे ही ये दोनों उस टावर के टॉप पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी सीढ़ी से स्क्रू निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलता। और अब फाइनली ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जहां से दुनिया इन दोनों को बहुत ही अलग दिख रही थी, जैसा कि इन दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था। बेकी भी इस ऊंचाई पर आकर काफी खुश थी, क्योंकि उसने काफी दिनों के बाद अपने डर का सामना किया था। अब ये दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय करती है और बहुत सारी फोटोज भी लेती है। हंटर यहाँ पर अपने साथ ड्रोन कैमरा लेकर आई थी, जिससे वो वीडियोस बनाती है ताकि वो अपने इस एडवेंचर को इंटरनेट पर डाल सके। हंटर यहाँ पर पहुंचकर काफी खुश होती है, इसलिए वो टावर में लटक कर अपनी वीडियोस बेकी से बनवाती है और अब वो बेकी को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। ऐसा करके दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद बेकी डैन की राख को वहां से उड़ा देती है, जिसे देखकर दोनों काफी इमोशनल हो जाती है। अब एक दूसरे को संभालते हुए ये दोनों नीचे उतरने की तैयारी करती है। बेकी जैसे ही नीचे उतरने के लिए सीढ़ी पर पैर रखती है, स्क्रू निकलने के कारण वो सीढ़ी नीचे गिर जाता है और बेकी हवा में लटक जाती है, क्योंकि वो रस्सियों के द्वारा बंधी हुई थी। ये देखकर हंटर जल्दी से बेकी को ऊपर खींच लेती है, लेकिन इसी दौरान बेकी को पता चलता है कि उसका बैग, जिसमें खाने पीने का और कुछ जरूरी सामान था, वो नीचे डिस्क पर गिर गया है और अब उस बैग को वापस लाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उस टीवी टावर की सारी सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी थी। अब ये दोनों अपने फोन को चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता। अब इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब ये दोनों क्या करें, क्योंकि ये टीवी टावर एक बहुत ही सुनसान जगह पर है और यहाँ पर किसी आदमी का आना ना के बराबर होता है, और अगर कोई आदमी आ भी गया तो इतनी ऊंचाई पर इन दोनों को वो देख सके, ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है। टावर पर एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, जिसके अंदर इन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। दिन में फ्लेयर जलाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हंटर दूरबीन से मदद ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है, लेकिन इतनी दूर से उन्हें कोई देख पाता ये पॉसिबल नहीं था। इसी दौरान हंटर अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि कुछ देर पहले जब उसने नीचे से एक पोस्ट इंटरनेट पर डाला था, वो पोस्ट अपलोड हो गया था और उस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी आए हुए हैं। इसका मतलब ये था कि टावर के नीचे नेटवर्क है। अब हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इंटरनेट पर हेल्प के लिए एक पोस्ट लिखती है और उसे सेंड कर देती है और एक रस्सी के सहारे से अपने फोन को नीचे लटकाती है, लेकिन उसका मैसेज पोस्ट नहीं होता है।
है और अब वो अपने फोन को जूते में डालकर नीचे फेंक देती है, ये सोचकर कि इससे फोन टूटेगा भी नहीं और मैसेज भी सेंड हो जाएगा। अब कुछ देर बाद हंटर को टावर के नीचे एक आदमी फोन पर बात करता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है। लेकिन टावर की इतनी ऊंचाई से ना तो वो आदमी इनकी आवाज सुन सकता था और ना ही इन्हें देख सकता था। उस आदमी को जाता हुआ देख बैकी अपना जूता उतारकर उस आदमी की तरफ फेंक देती है। उस आदमी की नजर जूते पर पड़ती भी है लेकिन वो ऊपर नहीं देखता। उसे ये लग रहा होता है कि ये जूता किसी का यहाँ छूट गया होगा और वो बिना ऊपर देखे वहाँ से आगे निकल जाता है। उस आदमी को जाता हुआ देख बैकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है, ये कहकर कि दिन में फ्लेयर गन को कोई नहीं देख पाएगा, इसे हमें रात में चलाना चाहिए। अब रात होने पर ये फ्लेयर गन चलाती है और उस फ्लेयर गन को वो लोग देख लेते हैं जो यहाँ पर गाड़ी से पिकनिक मनाने आए थे। बैकी अपने फोन का लाइट जलाकर उनकी ओर सिग्नल भी देती है और फाइनली उन लोगों को ये पता चल जाता है कि इस टीवी टावर पर कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन लोगों का रिस्पांस देखकर बैकी और हंटर काफी खुश हो जाती है। लेकिन इन दोनों की किस्मत इनका साथ नहीं देती और वो लोग इनकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों काफी हताश हो जाते हैं। अब जैसे जैसे रात गहरी होती है इन दोनों को नींद आने लगती है। जगह कम होने के कारण हंटर नीचे गिरने ही वाली होती है कि बैकी उसे पकड़ लेती है और इसी दौरान बैकी की नजर हंटर के पैर पर बने एक कोड वर्ड टैटू पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है 143। इस टैटू को देखकर बैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे अक्सर आई लव यू कोड वर्ड में यानी कि 143 कहकर बोलता था और अब हंटर के पैर पर बने इस टैटू को देखकर बैकी समझ जाती है हंटर और उसके हस्बैंड डैन के बीच में कुछ था। अब जब बैकी हंटर से पूछती है तब हंटर ये बात एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन वो इन सब के लिए बैकी से माफी भी मांगती है। लेकिन ये सच्चाई जानकर बैकी टूट जाती है। इन दोनों को यहाँ फंसे हुए अब पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं और अब इन दोनों को समझ आ चुका था कि इन्हें ढूंढने के लिए कोई यहाँ नहीं आएगा बल्कि खुद ही इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी इन दोनों की नज़र डिस्क पर अटके हुए अपने बैग पर पड़ती है जिसमें ड्रोन और खाने पीने का कुछ सामान था। अब अपनी जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर वो बैग इन्हें ऊपर लाना होगा लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती है। अब हंटर जो कि काफी बहादुर थी वो रस्सी से नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले कि वो डिस्क तक पहुंच पाती उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। लेकिन हंटर हिम्मत नहीं हारती, वो कूद कर डिस्क पर पहुंच जाती है और अब फाइनली उसके हाथ में वो बैग होता है लेकिन वो रस्सी काफी दूर होता है इसलिए अब वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को उस रस्सी में टांग देती है और खुद जंप लगाकर उस बैग में लटक जाती है। लेकिन रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था। हंटर के हाथ भी जख्मी हो जाते हैं और इसी दौरान वो नीचे गिर जाती है। लेकिन बैकी जब नीचे देखती है तो वो देखती है कि हंटर ने रस्सी को अब भी पकड़ रखा है और अब वो हंटर को रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है और इस तरह हंटर की जान बच जाती है। अब इन दोनों के पास इनका ड्रोन है जो इनके मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकता है, इसलिए बैकी हेल्प के लिए एक नोट लिखती है और उसे ड्रोन में डालकर पास के ही घर तक भेजने की कोशिश करती है। लेकिन इन्हें अचानक पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए ना चाहते हुए भी बैकी को ड्रोन को वापस लाना पड़ता है। अब रात होने पर बैकी की नज़र उस टावर के लाइट पर पड़ती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो ड्रोन को लेकर उस टावर के टॉप पर चढ़ने लगती है क्योंकि वो जानती है कि वहाँ पर करंट है जिसके द्वारा वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है और अब वो वहाँ पर पहुंचकर लाइट होल्डर में चार्जर डालकर ड्रोन को चार्ज करने लगती है। इस दौरान उसे वहाँ काफी परेशानी भी होती है और बीच बीच में गिद्ध भी उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो ड्रोन को पूरा चार्ज कर लेती है और फाइनली नीचे उतर जाती है। अब ये दोनों हेल्प नोट को उस ड्रोन में फिक्स करके उसे पास के ही घर तक भेजने की कोशिश करते हैं। ड्रोन घर के काफी करीब पहुंच जाता है लेकिन इसी दौरान वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है और इसके साथ ही इन दोनों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है क्योंकि अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिसके द्वारा ये लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके। अब बैकी की हालत काफी खराब हो जाती है और वो हंटर से कहती है कि तुम अपना जूता मुझे दो, मैं अपने डैड को मैसेज सेंड करना चाहती हूँ, उसमें मैं अपना फोन डालकर नीचे गिरा दूंगी, हो सकता है कि नीचे नेटवर्क हो और मेरा मैसेज सेंड हो जाए और हमारे लिए कोई मदद यहाँ आ जाए। लेकिन हंटर अपना जूता देने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा जूता नीचे है, लेकिन बैकी देखती है कि हंटर का जूता उसके पैर में ही है और तभी हंटर बैकी से कहती है कि मैं नीचे हूँ, तुम याद करो मैंने रस्सी नहीं पकड़ी थी, मैं डिस्क पर गिर गई और मैं मर गई। अब बैकी जैसे ही नीचे देखती है वो देखती है कि हंटर की बॉडी अभी भी उस डिस्क पर पड़ी हुई है। ये देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं क्योंकि इतनी देर से वो जिस हंटर से बात कर रही थी वो कोई नहीं बल्कि उसका हैलुसिनेशन था। अब बैकी को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली है और उसकी मदद करने वाला कोई भी यहाँ नहीं है।
इसलिए अब वो अपने आखिरी समय में अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से सेंड नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखकर वो सो जाती है। अब अगली सुबह वो सो रही होती है, तभी एक गिद्ध आकर उसके घाव को नोचने लगता है। ये देखकर बैकी उस गिद्ध को पकड़कर मार देती है और अब उसके पास खाना है, जिसे खाने के बाद उसे थोड़ी एनर्जी आती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो नीचे उस डिश तक जाएगी जहाँ पर हंटर की बॉडी पड़ी हुई है। खुद को बचाने के लिए ये बैकी की आखिरी कोशिश होती है। अब वो बहुत ही मुश्किल से रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है और आखिरकार वो हंटर की बॉडी तक पहुंच जाती है। अब वो हंटर की जूते में अपना फोन रखती है और उस जूते को हंटर की बॉडी में डाल देती है क्योंकि वल्चर्स हंटर की बॉडी को बहुत देर से खा रहे थे, जिसके कारण उसकी बॉडी में होल बन गया था। और अब बैकी हंटर को सॉरी बोलकर उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है ताकि उसका फोन डिस्ट्रॉय ना हो और वो मैसेज सेंड हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब उसने सेल फोन को जूते में डालकर नीचे फेंका था वो फोन टूट गया था और मैसेज सेंड नहीं हो पाया था। इसलिए बैकी सोचती है कि बॉडी के अंदर उसका फोन सुरक्षित रहेगा और मैसेज डिलीवर भी हो जाएगा। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है और बैकी के डैड उस जगह पर आते हैं जहाँ पर वो टीवी टावर होता है। वो देखते हैं कि टावर के आसपास काफी भीड़ है और कुछ दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि पुलिस वाले बैकी की बॉडी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन तभी पीछे से बैकी अपने डैड को आवाज लगाती है और वो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह बैकी की जान बहुत मुश्किल के बाद भी बच जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।